विशेष रहता है हमारे लिए कि 25 मार्च से हम लगातार कोविड-19 की प्रेयर, जो पेशेंट्स हैं, हम सब अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग देशों के लोग एक साथ कर रहे थे। और 31 मई के बाद हम हर सैटरडे करते हैं, क्योंकि इंडिया मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ओपन। हर सैटरडे हमने फिक्स करा, जब तक कोविड का नामो निशान खत्म ना हो और हर इंसान अपने वालों को गले से लगा सके और मास्क का उपयोग ना करें, ऐसा प्रयास रहेगा। आगे ईश्वर जाता है, हम कब तक चल पाएंगे। मेरा मानना है कि प्रार्थना या प्रेयर या तर्पण इसलिए नहीं होता कि हमारा बुरा समय दूर हो जाए, ये हमारा दायित्व है। आज आप जो सुबह और शाम खाना खाते हैं, या ये सोचकर खाते हैं कि मेरे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, नहीं ना। आप तो रूटीन भूख लगी, खाना खाया, चले गए। लेकिन जो आपके अंदर गया खाना, वह शरीर के कितने अंगों को पोषकता देते हुए एक एक रोम रोम तक वो ब्लड में पहुंचाता है, वो क्रिया हमें मालूम ही नहीं। बस हम तो ब्रेकफास्ट किया, खाना। हमने कभी बहुत कम सोचा, ऐसा कभी आता है कि हम जो भोजन कर रहे हैं इससे हमारी शक्ति को ऊर्जा मिलेगी। तो उसी प्रकार हमारी प्रार्थना से भी हो सकता है हमारे जो व्यक्तिगत अभी जो समय चल रहा है, जैसी हमारी परेशानियां, तनाव है, बीमारी है, जो भी है, वो मान लेते हैं वो दूर नहीं होगी, लेकिन हमारे कर्मास को फिटिंग जरूर होगी। एक हमारे कार्मिक भोजन जरूर होगा अगर हम कोई प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना समय समय पर हिंदुस्तान में अलग अलग होती है। गणेश की प्रार्थना, शिव की प्रार्थना, माता जी की प्रार्थना, वैसे ही 16 दिन हमारे पूर्वजों की प्रार्थना। कभी कोई भी कार्य करो, जिस प्रकार गीता के अंदर योगेश्वर कृष्ण भगवान ने साफ साफ कहा कि तू बस कर्म कर, कर्म की इच्छा का, फल की इच्छा भी त्याग दे। कितनी भी प्रार्थना कर ले, फल तो मैं ही दूंगा तेरे को, मुझे मालूम मुझे कब देना है। इसलिए मैं आज वापस बोल रहा हूं कि वी डू द बिलीव इन द प्रेयर, नेवर बिलीव इन द रिजल्ट। जो भी परेशानी चल रही है वो चल रही है। नेवर ट्राई टू कंपनसेट अलोंग विद द प्रेयर एंड रिजल्ट। वो तो उनका समय आना होता है। अगर एक ज्योतिष ने आपको आपकी पत्रिका देख के बोल दिया कि दिसंबर तक आपका टाइम चेंज हो जाएगा, वो तो होना ही था, वो हो गया, हमने उस ज्योतिष को भगवान मान लिया। जो भी कार्य होगा, जो भी दुख पीड़ा दूर होना होगी, वो होगी। आज की तारीख तक कोई पीड़ा लगातार नहीं चली, रूप बदलते जाते हैं उसके। तो मेरा मानना है कि जो प्रार्थना हम करते हैं, कोई भी हो, वो बलिदान के रूप में, एक कृतज्ञता के रूप में करना चाहिए। जिस प्रकार इस शरीर को चलाने के लिए भोजन आवश्यक होता है, उसी प्रकार हमारे कर्मों को चलाने के लिए कर्मों का भी भोजन होता है। और कर्मों का भोजन हमारी प्रार्थना है, हमारा ध्यान है, हमारा प्राणायाम है। गुड, यस। आज तो देखा ही नहीं हमने सब लोगों को यार भैया। भारती, शुभम ब्लेसिंग, नीलिमा, आदि, कमल ब्लेसिंग्स, वर्षा जी नमस्कार, ध्रुव, पूनम जी, जय जी, वंदना जी, हर्ष जी, अनु जी, कृष्ण जी ब्लेसिंग्स, दीनू जी, तृप्ति जी, माधवी जी दुबई, संगीता खुराना, रिंकू जी, अर्चना जी, धीरज जी। धीरज जी, यू आर फ्रॉम बिहार ना, पटना। यू आर चार्टेड अकाउंटेंट ना। Anyway, I try to unmute you. गीता जी blessings, Basu ji, Elvali, Anshu ji, Rupa ji. I want to take everybody's name. तनुष जी, देवानंद जी, नया जी, प्रसून जी, गीता जी, प्रतिभा जी, एंड ऑल माय जिनके नाम छूट गए हैं उनको भी मैं दिल से ग्रेटिट्यूड ब्लेसिंग देता हूं। और मैं कह रहा हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये जरूर वर्क कर रही है। इसको अपने मन चाहे परिणामों के हिसाब से इसका आकलन नहीं करें। आज का दिन हमने शुरुआत ही हमने कहां से करी? गया जी से। गया मिस गया, दुख दर्द तकलीफ पीड़ा गई।
कल का कल देखूंगा। देखिए 45 द प्लेसेस जहां पर राम भगवान ने अपने दशरथ जी का पिंडदान करा, जहां पर विष्णु भगवान के साक्षात पैर है, उस स्थान पर हम जाएंगे लाइव 17 तारीख को। और वहां पर ब्राह्मण लोग ये बात हुआ है, वी आर कमिटेड। आज तो हमसे चाणोद में हमारे संकल्प ले भी लिया गया पूजा का, और उन्होंने बोल भी दिया, और नासिक में भी हो रहा है, 4-5 जगह हो रहा है। बस आप तो एक ग्रेटिट्यूड फीलिंग के हिसाब से ज्वाइन करना, और अगर अपना कोई आवश्यक काम को ड्रॉप मत करना। भगवान कभी नहीं कहता कि कोई प्रार्थना करो अपनी प्रायोरिटी छोड़कर। योर वर्क इज वर्शिप। आपकी प्रार्थना, आपकी पूजा सबसे पहले आपके कर्म है, वो भले एक प्रोफेशनल के रूप में हो, एक माँ का कर्म हो, एक पिता का हो, या एक पुत्र का हो। अगर आपको समय मिले देन यू जॉइन इट, एंड अगर नहीं मिलता तो भी आप शाम को लाइव रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करूंगा वो, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज छोड़कर ये सेशन ज्वाइन मत करना, भले कुछ भी हो। अच्छा दर्शन नहीं, आप लाइव रिकॉर्डिंग देख सकते हो। क्लियर? यू आर गोइंग टू गेट इट एवरीबॉडी ऑन 11 o'clock। जैसे हम कल से चालू हो गए हमारा, कल 11 बजे वापस भस्म योग का सेशन है डिवाइन एस्ट्रोलिंग का, जिसमें हम कुछ करेंगे। और बाकी हाँ, नेक्स्ट सैटरडे संडे से हमारा वो चालू हो रहा है, एक डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का कोर्स, जिसमें हमने थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट भी डाला है, और एक एस्ट्रोलॉजी का पूरा सेपरेट सेशन हम एक ये अधिक मास लगेगा 17 के बाद, उस वक्त चालू करेंगे। ठीक है? सो पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा हो घर में माया। मतलब पहला सुख ही आपका शरीर है। अगर आपका शरीर एक स्वस्थ है, अपने अपनों की छोड़ दो, फर्स्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, विचार स्वस्थ है, तो यू आर द बेस्ट पर्सन। आप सोचिएगा, वो मजदूर की कहानी, वो उसको कुछ नहीं चाहिए, रात को आराम से नींद निकालता है। पर हम जैसे जैसे भौतिकतावाद, जैसे जैसे वीनस के चक्कर में लगते हैं, हम अनस्टेबिलिटी की ओर बढ़ते जाते हैं। ये समय है, पूरा समय का खेला है ऊपर वाले का। तो ये हमने किया, और साथ में हम एक चीज और बोलेंगे आज। टुडे जस्ट आई बिफोर 7 o'clock or 6 o'clock I read one news on the Aaj Tak. They are saying that they want to give one award for the health degree award, कि दो द यूज द टाइमिंग ऑफ द लॉकडाउन पेंडेमिक में आप लोगों ने ऐसा क्या क्या किया। तो आई थॉट मैंने, व्हाई शुड नॉट वी आल्सो नॉमिनेट अवरसेल्फ। हमने भी हमारे कुछ लोगों को बोला, और ये नॉमिनेट करने का बोला। जया जी ने भी यूएस से करने का करा, पर लेकिन वो फॉरेन वालों के साथ ले नहीं रहा, तो इंडियंस कैन नॉमिनेट। उसमें हमने ये संकल्प लिया, जो लिखा कि हम हर व्यक्ति कहीं मास्क बांट रहा है, कहीं दवाई दिखा रहा है, कहीं अपने बैनर खिंचा के संस्था की फोटो खिंचा रहा है, उसका ध्यान, आई एम नॉट चैलेंजिंग ऑल द एनजीओ, बट अधिकांश लोगों का ध्यान फोटो खिंचाने में। कभी कभी आता है कि वो 5 केले दे रहे हैं, लेकिन वो 15 जने खड़े हुए हैं। हम चलो उन 5 किलो को भी हम 5 टन समझते हैं, लेकिन हमने हमारा एक काम ऐसा किया है जिसमें हमें फक्र होता है। उसमें हमारा ना कोई बैनर था, ना कुछ भी था। निःशुल्क हम शाम को 8:30 बजे मोदी जी के कहने पर इकट्ठे हो जाते थे, और संयुक्त प्रार्थना कर सकते थे कलेक्टिवली। ना कोई धर्म, ना कोई देश, सब बाउंड्रीज छोड़कर हम इकट्ठे साथ प्रेयर कर रहे थे। नंबर ऑफ पर्संस अपनी अपनी जगह, लेकिन हमने नियमितता हमारी लगातार जारी रखी 25 तारीख से 31 मई तक, और अभी हम हर शनिवार कर रहे हैं। तो नॉमिनेशन का आज मुझे पता लगा, लॉट ऑफ पर्सन से गुरु जी आपने एकदम लास्ट टाइम पे बोला, तो मैं क्या करूं, मैं तो जैसे पता लगा वैसे मैंने जो अपन लोगों को, हम ये मेरा प्रयास नहीं है, ध्यान रखना, ये थोड़ी गलत फहमी निकाल देना।
मेरा प्रयास नहीं, ये हम सबका प्रयास है। मैं पहले कह चुका हूं कितनी बार, डोंट ट्रीट मी एज अ कृष्णा गुरु जी, आई एम जस्ट लाइक ए वन द थ्रेड along with your all pulse। आप सब मोतियों के बीच में मैं केवल धागा हूं। क्लियर? कितने दर्शन करे हमने, माय गॉड, कितने दर्शन करे, कितने लोग साक्षात जिनमें ईश्वर, कितने दर्शन करे हमने, वंदना जी भी जानते हैं, सब लोग कितने दर्शन करे। तो क्यों ना ऐसी चीज सबके सामने आए, पता लगना चाहिए समझना। सो मैंने कुछ लोगों को बोला है कि वो नॉमिनेट में फॉर्म भरे, ऐसा जो भी उनको समझ में आया लगता है। अगर वो कोविड-19 का पीरियड का हिस्सा बने, तो अगर ऐसा लगता है आपको करने का, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि बनना हो, तो मैं आपको डिटेल दे दूंगा पूरी कैसा क्या है ना। पर भी हम लोगों को एक ऐसा संदेश देना है कि जहां पर कोई एनजीओ नहीं है, जहां पर कोई ट्रस्ट नहीं है, जहां पर कोई बैनर नहीं है, एक दिव्यांग एक व्यक्ति का बैनर साथ में, लेकिन वह कभी अपना बैनर मानने को तैयार नहीं। वो सब आप लोगों का मोतियों के कारण ये माला है। अगर मैं अंदर का धागा हूं तो एक एक मोती आप लोग हैं, तो माला बदल के मैंने पहन रखी है। थिंक लाइक दिस। और मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, पब्लिक के लिए कह रहा हूं, हमेशा कहता आया हूं। कई लोग बोले गुरुजी नहीं, कोई गुरुजी नहीं। आई एम जस्ट लाइक, मैं आपका अगर आयु के हिसाब से पिता हूं तो पिता भी हूं, एक माँ का रोल भी प्ले करूंगा, एक भाई का रोल भी प्ले करूंगा, वक्त आया तो दोस्त का रोल भी प्ले करूंगा। हम सब लोगों को मिलकर ये थोड़ा सा हल्का सा छटाई कर दी इस चीज की। ये जो कंसेप्ट चल रहा है गुरु परंपरा का, ये एक व्यक्ति ने फॉलो, हम करते हैं फॉलो, लेकिन आने वाली पीढ़ी जिस प्रकार इसमें कमी होती जा रही है, आने वाली पीढ़ी इसको स्वीकार नहीं करेगी। हम क्यों ना कुछ ऐसा करें, हम उनको भी प्रणाम करते हैं, हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अधिक से अधिक उनका भी काम बढ़े, क्योंकि वो भी धर्म और आध्यात्म को लेकर जा रहे हैं। लेकिन जहां पर धर्म आध्यात्म में कोई उद्योग जुड़ जाता है, तो अलग अलग प्रकार की बातें होती है। हम इस सब चीजों से दूर रहना चाहते हैं, और मेरे जाने के बाद भी मेरा पूरा विश्वास है आप लोगों पे कि आप लोग भी दूर रहोगे, और हम एक ऐसा मंच बनाएंगे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार का, जिसमें वक्त आने पर सभी लोग इकट्ठे एक साथ होंगे। वह केवल इमोशन, भाव, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरा पूरा विश्वास है आने वाले समय में हम करेंगे और इसको बताएंगे, और लोगों तक खबर पहुंचेगी कि कुछ ऐसा भी चलता है कि एक परिवार ऐसा है कि जिससे इसको मतलब ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी समय देश पर कोई गंभीर स्थिति आती है, जब भी कोई उत्सव होता है, उसको अलग ढंग से, निराले ढंग से मनाना है। ये तो आप भी जानते हैं। हो सकता है आप रेगुलर नहीं रह पाते हो क्योंकि आप अपनी प्रायोरिटीज में रहते हैं, बट लेकिन जब जब समय मिलता है, मेरा पूरा विश्वास है अगर 8:30 बजे और अगर आप फ्री हो, समय लग रहा है, तो टीवी का शो देखने की बजाय आप यहाँ आना पसंद करते हैं। इतना मुझे विश्वास है मुझ पर, मेरी वाणी पर, और वह शख्स जो सांस चला रहा है हमारा और आपकी, उन सब पर। तो ऐसे ही बात हुई, तो हमने ये ना नॉमिनेशन की बात नहीं की, तो दे मेंशन द इंडिया टुडे ग्रुप। तो हमारी सबसे प्लेयर को सबसे पहले 5-6 मिनट का हाईलाइट इस आज तक के चैनल ने, इंडिया टुडे वालों ने किया था, एंड वेरी ब्यूटीफुली इज प्रेजेंटेड। तो हमने वो लिंक भी दी है उनको, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम, हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगा, कभी भी है ना, अगर हम कुछ कहेंगे तो हम उसको फॉलो करते हैं हमारा। कभी ये नहीं, अरे गुरु जी अपना तो क्या आएगा ना, हमें ये नहीं सोचना है, हमें फल का परिणाम नहीं है। हमें भले ही फेल हो जाए, लेकिन हम परीक्षा में बैठेंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों एक चेतना जरूर जलेगी, जरूर जगेगी, जरूर जगेगी। ये कुछ समुदाय के ऐसे के लोग हैं जो अपने अपने देश के झंडे के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए प्रार्थना करते हैं, और उनके लिए प्रार्थना वो बाद में करते हैं। यस, नो, आई थिंक टुडे बहुत ज्यादा बोल दिया। अभी आप लोगों में से कितने लोग खीर ऑफर कर रहे हैं? हाउ मेनी पीपल आर ऑफरिंग द खीर? बाकी भूल गए? अगर बाय चांस ऐसा हो ना, तो देखिए कल एकादशी है ना, तो बच्चे वो 4 दिन आप जरूर कर लें। भूल गए कोई दिक्कत, 4 दिन का आप जरूर करें। मैंने 2-3 रेमेडी बताई थी फर्स्ट डे जब से शुरू करा था। अभी 4 एक दिन बचे हैं, आज 10th डे है, कल 11th है, परसों दिन है, परसों तक किसी समय भग जाएगा, 13, 14, 15, 17 तारीख आई सब। अभी भी आप 4-5 दिन बाहर खीर रख दें, है ना, और
एक प्रार्थना प्राणायाम तो हम कर ही रहे हैं। नंबर 3, ये जो जो कोर्स में अभी हम कर रहे हैं 18 तारीख को या 19 तारीख को सैटरडे आएगा, नेक्स्ट सैटरडे, इसमें जिन लोगों ने डिवाइन एस्ट्रोलॉजी कर रखा है वो भी ज्वाइन करें, क्योंकि मैं कुछ नया इसमें ऐड करने का प्लान कर रहा हूं। और जो भी ज्वाइन करेंगे वो अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस साथ में लिखकर अपने साथ बैठेंगे कॉपी के साथ। आधे लोग ज्ञानी होंगे, अच्छे ज्योतिष होंगे, बड़े बड़े ज्योतिष होंगे, लेकिन वो थोड़ा बहुत ज्ञान उस दिन भूलकर एक छाते के रूप में आए और देखें फिर आप कि हम अपनी शक्ति से अपने ग्रहों को कैसे घुमा सकते हैं। देखिए, कई चीज ज्योतिष इज नॉट ए प्रिडिक्टिव साइंस, इज ए करेक्टिव साइंस। सो ये जो भी आप देखिए लिंक डाली है मैंने आप लोगों को कोर्स रजिस्ट्रेशन की, आप रजिस्टर करें नहीं करें सेकंड इश्यू, आप ज्वाइन जरूर करना। ओके, एंड इफ आई गेट a response then I will organize a one evening course also. अभी मैं मॉर्निंग का कोर्स का है, रजिस्ट्रेशन इतना नहीं आए, अगर मुझे लगा तो मैं इवनिंग कोर्स भी करूंगा ताकि वो 5 o'clock को, ताकि बिकॉज न्यूयॉर्क के लोग बाकी लोगों को कंफर्टेबल हो। So how many conveys with the Pitra Pranayama, the new name the divine astrology bring for this globe, Pitra Pranayama. How many aware about it? जब आप करते हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि अपन अपने एंसेस्टर से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना? चलो आज कुछ अलग करते हैं along with the meditation. आप अच्छा चेयर्स ओके। ये दोनों हाथों को आप है ना थोड़ा ये पैरों पर रख रहे उल्टे, है ना, एंड लिटिल बिट जेंटल मसाज ऑफ योर नीज, जेंटल हल्का सा मसाज जो कंफर्टेबल कर सकते हैं, जेंटल मसाज ऑफ योर नीज, लिटिल बिट क्लॉकवाइज। उसी प्रकार जिस अपना अपने बच्चे का सर सहलाते हैं उसी प्रकार से ये दोनों घुटनों पर अपना ध्यान देना है। कितना वजन सहते हैं ये, कितना दर्द सहते हैं शरीर को उठाने में। जस्ट लव देम बोथ ऑफ द नीज। Now 3-4 times anti-clockwise also. पूरा ध्यान अपने घुटनों पर। Now change the position, both shoulders by every hand. Right shoulder by left hand, left shoulder by right hand. Just give the gentle massage of your shoulders. Feel the gentle touch by your hand, offering to your shoulders. अपने कंधों को सहलाएं धीरे धीरे, just like your child. दोनों हाथों को अब घुटनों में रखें, आंखें बंद, ध्यान अपनी नाभि पर, अपनी नासिकाएं नाभि पर मान कल्पना कर एक श्वास भरे और नासिका से ही छोड़े, लाइक कपालभाति। Relax. Now become aware of your navel area. अपनी अपनी नाभि पर अपना ध्यान देना है। शरीर स्थिर, श्वास स्थिर, विचार स्थिर।
नाभि पर ध्यान रखते हुए एक लंबी गहरी श्वास भरें और ओंकार का नाद मंत्र के साथ करें। लंबी गहरी श्वास भरें। अपने अपने नाम को याद करें। बिकम अवेयर ऑफ योर नेम। क्या क्या नाम से बुलाते थे पापा मम्मी? ऑल दोस किड नेम, निक नेम। इसी शरीर को बाल्य अवस्था में किसी और नाम से बुलाया जाता था। होश संभाला कोई और नाम था। किसी पद पर आ गए और नाम था। अलग अलग नाम आपके साथ जीवन की यात्रा कर रहे हैं। मुन्ना, बेटा, मुन्नी, बेटी, जो भी है। Then your names, then again Papa, Daddy, Mama, Mummy, new names join with you. नए नए नाम, नई नई जिम्मेदारियों के साथ जुड़े। Become aware of your all names. All this name represented by one five element body. ये सभी नामों को जानने वाला शरीर, पूरा ध्यान अपने शरीर में कोई भी पीड़ा हो, बीमारी हो, दर्द हो, any type of health issue, just become concerned over there. उस भाग पर ध्यान ले जाए जहां पर आपको कोई कष्ट हो, तकलीफ हो, व्याधि हो। Become aware of that particular portion of the body or particular organ if you don't know. Now slowly, slowly become aware of your heart chakra. Keeping attention on your heart chakra, chant Nama. नम का उच्चारण करेंगे अपने हृदय स्थान पर ध्यान रखते हुए। लंबी गहरी श्वास भरें।
शरीर से जुड़े सभी शरीर को याद करें, वह शरीर इस धरती पर हो या ना हो। Think about your all parents, ancestors. First, think about your ancestors. अपने पूर्वजों को याद करें जो फिजिकल प्रेजेंस छोड़ ब्लेसिंग्स प्रेजेंस में कन्वर्ट हुए। Now think all your relations, those are here. आपके माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन, सिस्टर, सभी रिश्तों को याद करें। कोई रिश्तों को पीड़ा हो, किसी दर्द हो, व्याधि हो, let's pray, heal and bless. Now become aware of your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और शिवाय का उच्चारण करेंगे। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रीथ। Keeping attention on your third eye. And just pray, heal, and bless for all the participants, those are a part of this group at present. Whatever their moderation, worries related to body pain, relation pain. Activate your guard particle. Use your third eye torch and pray, heal, and bless to all of them. We are praying for each other.
Now collectively, all become one soul. Think about your country flag. अपने देश के झंडे पर अपना ध्यान ले जाएं। पहले जिस देश में है उस झंडे पर, और उसके बाद जो भी आपका स्वयं का देश है उस झंडे पर। And under the flag, all the people, those are suffering from the COVID-19 pandemic, start from your city or your surrounding hospitals. Think, imagine and feel all surrounding hospitals जहां पे कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, आसपास के अस्पतालों में, शहर के, प्रदेश के, देश के, अपनी आज्ञा चक्र की टार्च के साथ फैलाए अपने प्रकाश को। Let's pray, heal and bless for all over the state, country, and all over the globe. Those are suffering from the COVID-19. Let's pray, heal and bless. Those are seeking our prayer. वो हमारी प्रार्थना चाह रहे हैं। आइए हम सब मिल हमारी प्रार्थना उन तक पहुंचाएं। Become aware of your throat area. And just pay the gratitude to all the doctors, paramedical staff, provide them protection aura from your blessings. सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, जो भी आपकी परिचित हो या नहीं हो, इस वक्त कोविड-19 के मरीजों की सेवा में लगे हैं। आइए एक साथ उन सब के लिए एक प्रार्थना करें।
पितृगणाय विद्महे जगतधारिण धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। Just become aware. पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। ए भाई तू यहाँ आया है, ये तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, पूछा नहीं, दुनिया है। और प्यारे, दुनिया एक सर्कस है। इस सर्कस में छोटे को भी, बड़े को भी, खरे को भी, खोटे को भी, ऊपर से नीचे से ऊपर को आना जाना पड़ता है। जो सांस चला रहा है, और इन मास्टर के कोड़े पर कूड़ा जो भूख है, कूड़ा जो पैसा है, अरे तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, आदमी दोनों और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से हीरो से जो कर बन जाना पड़ता है। पूरे भगवान के द्वारा बनाए इस चलचित्र के एक पात्र हैं हम, जिसमें कुछ नहीं हमारे हिसाब से होता। Just think yourself, your life is just like a movie. You cry, you smile, you dance, you cry. It's just combination of happiness and sorrow. सुख दुख का मिला जीवन। इस शरीर को, इस जीवन को जी भर के ब्लेस करें, स्नेह करें। यू आर ए वेरी ब्लेस्ड। सोमा ज्योतिर्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय। शांति शांति शांति। Become aware of your surroundings and body with a sweet smile on your face, gratitude smile, bliss smile. You can open your eyes slowly. अपने चेहरे पर, अपने होठों पर ध्यान रखते हुए, एक मुस्कान के साथ अपना समय लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलें। Open your eyes. Fill the glass of water.
Maybe possible due to my lining of the song, you become disturbed in the meditation, but it's a true line of the जो हम कहते थे आपको कि जीवन एक चलचित्र के माफिक है, एक पिक्चर के रूप में अपने जीवन को देखो, just see your life as a movie. 3 घंटे का पिक्चर है, पहला घंटा बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा. हर व्यक्ति को आना इस अलग अलग पहर में और अलग अलग रोल प्ले करना है. याद करें, जब हमने आंख बंद कराकर आपसे कहा था कि अपने अपने नामों को याद करें, कितने नाम आ गए. कोई पप्पू बोलता है, कोई दीदी बोलता है, कोई क्या बोलता है, क्या. ये सब रोल ये हमारे पिक्चर के पार्ट है, ये आर्टिस्ट है. अगर शाहरुख खान ये कहकर उस विलन से बात नहीं करे कि इसने मुझे बंदूक दिखाई, इसने मुझे गोली मारी, इसने मुझे गाली बकी, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, इज इट पॉसिबल? इज अ मूवी, ही इज प्लेइंग हिज रोल. गब्बर सिंह प्लेइंग हिज रोल, वीरू रोहिंग प्लेइंग हिज रोल. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रोल दे एंजॉय टॉकिंग ईच अदर. तो यही जीवन है हमारा, जीवन का चलचित्र है जिसमें अलग अलग लोग, कोई नायक के रूप में, कोई खलनायक के रूप में, कोई मित्र के रूप में, कोई दुश्मन के रूप में, कोई द्वेष के रूप में, कोई घृणा के रूप में, कोई मोह के रूप में आपके जीवन में आएंगे, अलग अलग स्वार्थ के साथ. आपको डिस्टर्ब नहीं होना, डिस्टर्ब करने आएंगे वो. कोई शब्दों की गोली चलाएगा, कोई नफरत की गोली चलाएगा, कोई ईर्ष्या रूपी वार करेगा. You just see as a life. आपको बचाने वाला आपसे पहले तैयार खड़ा होगा, ये मान लो मान लो मान लो. कौन बचाने वाला? जो आपकी श्वास चला रहा है. कितना कर दिया जीवन तेरे हवाले. उधर कहीं राम जैसा रखेगा वैसा रहेगा. सीताराम सीताराम, मतलब जैसा हाल वो रख रहा है उस हाल में रहने को तैयार है. हाँ, लेकिन हम एक बात ध्यान रखना, वो हाल में रख रहा है वैसा रहने के साथ साथ हम जो बेहाल हैं उन लोगों पे भी ध्यान देंगे. ये संदेश है उस ऊपर वाले के जीवन का, जो आपकी सांस चला रहा है. आज हमने पितरों के प्रति कृतज्ञता दी, सबके लिए की, छोटा सा ध्यान किया, अपने जीवन का अवलोकन किया. अरे आपकी बेस्ट सुपर डुपर हिट मूवी इज योर्स मूवी. एक बार आंख बंद करके रात को सोच बैठो सही कि मैं होश आया, कब आया मुझे, कब मैंने एबीसीडी सीखी, कब. इट इज द बेस्ट मूवी ऑफ योर लाइफ. एंड फ्रॉम दिस ब्यूटी योर मूवी यू कैन लर्न लॉट. कि यार मेरे जीवन में सुख दुख तो चलते ही रहे. एक वक्त में कितनी खुश थी, एक नया पात्र आ गया, उसके साथ भी बहुत खुश था. वही पात्र मेरे साथ अलग रोल करने लगा. वही दोस्त रहते अच्छे, वही दुश्मन बन जाते हैं, फिर दोस्त बन जाते हैं. किसी को दुश्मन बन गया दोस्त, तो दुश्मन बन गया तो आप भूल गए उसके साथ अच्छे का. किसी में इफ पर्सन इज कैरिंग 5% नेगेटिविटी, 99% are ignoring the 95% positive thing. They are picking only the 5% negative. This is a life. ये जीना है क्या कि किसी ने कुछ 5% नेगेटिविटी पकड़ के बैठ के 95% को इग्नोर करा. ये सिचुएशन, ये सर्कमस्टेंसेस, ये पर्सन्स और ये टाइमिंग, ये सब ऊपर वाले ने फिक्स कर रखा आपका. आप उनके शब्दों को आप एक्सेप्ट करके तनाव में रह लो, या उनके शब्दों को लेकर खुश तो बहुत जल्दी हो जाओगे. इफ समबडी अप्रिशिएट यू, माय गॉड, अरे आदि, अरे तृप्ति कितना अच्छा बोली तूने, किसे खुश हो जाएंगे. और वही व्यक्ति जिसने 100 बार तारीफ करी, एक बार अगर आपको गलत बोल देगा, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे. मेरे लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं दूंगा. मेरी इच्छा होगी तो हंसूंगा, मेरी इच्छा होगी तो रोऊंगा, लेकिन आसपास के लोगों को किसी ताकत नहीं, वो भले रिश्ता हो, वो भले दोस्त हो, वो मेरे आंखों में आंसू लिया है और वो उसके कारण मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, नॉट पॉसिबल.
जहां आपने ये देखते रहे एक साक्षी भाव से जीवन को, बहुत सुंदर जीवन है। और इस वक्त जो जीवन आप लोगों के पास है वो तो अति सुंदर और अति बेस्ट हो। आप जितना भी हम भगवान को धन्यवाद दें उतना कम है इस जीवन के लिए। ओके, आज नॉलेज सेशन ज्यादा हो गया लगता है। इट्स गुड ना? ओके, अच्छा लगा ना? देखो हम भी दिन भर से हमारा क्या रहता है, हमारा शेड्यूल में 1 घंटा फिक्स है। हम कहीं भी जाएंगे 8:30 9:30 मेरे को मेरी फैमिली के साथ रहना। एक फैमिली ये है, बाकी वो हीलिंग करने वाले भी अपने फोन करते हैं, लेकिन 8 साढ़े 9 फिक्स कर रखा। जो भी आए, तो 5 जने 10 जने 15 जने नहीं बढ़े, बस ऐसे ही चल रहा है। परिवार के सदस्य से हम लोग एक साथ चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, लेकिन अपने सुख दुख को साथ में लेके चल रहे हैं। ये कौन लोग हैं? अगर मैं किसी एक की विश की बात करूं, वही बैठा है। अब विश के लिए ये 39 पीपल्स ने प्रार्थना करी। कौन है ये? आप 39 souls, you are not connected with them, but one time come in the last time हम सब एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं, and it's a life। मानो ये ना मानो, मेरा फिलोसॉफी के हिसाब से भगवान किसी मंदिर में नहीं है, किसी मूर्त में नहीं है, हम जैसे इंसानों पे ही है, जो समय समय पर आकर कभी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, कभी हमें तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं। सब these are all the मेरे हिसाब से हर इंसान, एक इंसान को पत्थर में भगवान दिखता है, मुझे हर इंसान में भगवान दिखता है। ऐसी सोच। क्यों? क्योंकि वही भी उसकी सांस चला रहा है। जिससे आप द्वेष कर रहे हो, जिससे आप जलस कर रहे हो, उसकी सांस ही वही चला रहा है, ऊपर वाला वो उसी परिवार के सदस्य। लेकिन हमने हमारी सोच को हमारे परिवार में मान लिया, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा पैसा, मेरा एटीएम, मेरे माता पिता, इसके बाहर आना ही नहीं। चॉइस इज योर्स, आप रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आपने खोया, यह आपको आपके अगले बर्थ में काम आएगी। वो वाली प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं आपको। ये जो भी प्रॉपर्टी आप मैंने क्या सब यहीं पर, लेकिन जो भी काम, जो मैं विचार बता रहा हूं कि अपनी तकलीफों पीड़ाओं के साथ किसी और का चिंतन करो, ये कमाई आपके साथ जाएगी। नोबडी कैन इसको छीन नहीं सकता। वो ज्ञान की हो या दान की हो या मदद की हो, किसी कुछ भी हो। एक छोटी सी बात लास्ट में खत्म करता हूं। हमने कई बार हम एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं कि यार मैंने इसके लिए बहुत किया, इसने मेरे लिए क्या किया। होता है ना, दिस हैपन ना इन आवर लाइफ। ओ माय गॉड, गुरुजी मैंने क्या नहीं किया उसके लिए, ये किया वो किया, इसने मेरे लिए क्या किया। ये प्रश्न कई बार आता है आप लोगों के जहन में। पहली बात, आप कर रहे हो इसका मतलब आप कर्ता भाव लेके आ रहे हो कि मैं कर रहा हूं, ठीक है? पहले यहां पे गलत हुआ। और उसने मेरे लिए क्या किया ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके साथ एक्सपेक्टेशन साथ में रख रहे हो। एक तो कर्ता भाव भी रख रहे हो और एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हो। एक बात बताओ, भगवान ने, पृथ्वी ने इतने फल दिए ऊपर, उसने शरीर, उसके लिए आपने क्या किया? अपने स्वार्थ से जाके प्रार्थना करी कि मेरे दुख दर्द दूर कर? कभी भी अकेले में केवल हे भगवान धन्यवाद, तेरे को कोटि कोटि प्रणाम, तेरे लिए क्या जीवन दिया तूने, धन्यवाद। मेरी तकलीफों को भूल के कभी इसकी कृतज्ञता दी? देते हैं आप लोग समय समय पर, लेकिन अधिकांश समय में हम क्राइम मोड में रहते हैं। अरे यार तूने ये कर दिया, भगवान आप नहीं कर। वो तो बगैर अपेक्षा के आपके साथ कर रहे हैं। जो भी आपके पास पोजिशन वरीज है, जस्ट लव देम और फाइट देम। मैं नहीं बोल रहा हूं कि अपन उसको दूर करने के लिए प्रार्थना नहीं करें, लेकिन ये माने कि ये तकलीफ मेरी दूर होगी, समय छोड़ दें। ओके, इन्हीं भाव के साथ आज फिर आपसे विदा लेता हूं। मन तो नहीं होता, लेकिन समय की बंदिश है। बस इतना प्रार्थना करता हूं हर पल कि आप सब लोग सुखी रहें, आपसे जुड़े हुए लोग सब सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, प्रसन्न रहे। बस साथ में ये भाव भी रखें कि मेरे को जब भी समय मिला, मेरी पीड़ा, मेरी परेशानी, मेरी व्यस्तता के साथ मैं किसी और के जीवन का चिंतन जरूर करूंगा। यही हमारा प्रमुख सूत्र है इस डिवाइन एस्ट्रोलॉजी परिवार का। कल मिलते हैं 8:30 बजे एक नए दर्शन के साथ। कल 11 बजे पुनः भस्म योग डिवाइन एस्ट्रोलॉजी, और कल एकादशी का दिन है, ट्राई टू जॉइन। कल
साधना बहुत बड़ी। और कल आप चाहे तो जो इंडिया में अगर फास्ट रख सकते हो, अगर आपके घर में श्राद्ध है तो बात अलग है, अगर श्राद्ध नहीं है कोई नहीं, उस दिन आप शायद फास्ट रख लें कल का दिन। ओके, एंड जस्ट बी इन द मूड ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड द योर एंसेस्टर्स। नमस्कार, अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टुमारो 11 o'clock, 11 AM, Bhasma Yoga Divine Astrology session. Blessings.